नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आप अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल या किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं या आप खुद सिटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़े और अपने आप को सफल बनाएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन मान। तो सबसे पहले है दहाई में निकटन। दहाई में निकटन तो नियरेस्ट नंबर, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में बोलते हैं नियरेस्ट नंबर। तो देखो क्या करते हैं, यदि संख्या में इकाई का अंक 1, 2, 3, 4 रहे तो क्या होता है? संख्या में इकाई का अंक 1, 2, 4 रहे तो दहाई वाला अंक में क्या करते हैं? दहाई वाला अंक में 10 से गुणा कर देंगे। किससे? हाँ, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो कि हमारा संख्या दे दिया कि एग्जाम्पल में, यहाँ एग्जाम्पल है, कोई संख्या है मान लो 54। अब 54 के हमें नियरेस्ट नंबर लिखना है। क्या करना है? नियरेस्ट नंबर यानी सन्निकटन मान लिखना है, नजदीक के नंबर लिखना है। तो यहाँ हमारा अब बताए हैं कि 1, 2, 3, 4 इकाई का अंक अगर रहे तो इकाई का अंक क्या रहे? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो दहाई वाला अंक में क्या करेंगे? दहाई वाला अंक में 10 से गुणा करेंगे। तो दहाई वाला अंक हमारा क्या है? 5 है। इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो हमारा आ जाएगा इसका निकटतम मान कितना? 50 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो दूसरा एग्जाम्पल है 6, 7 और दे दिया यहाँ 2। अब इसमें हमें दहाई का निकटतम स्थान ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक क्या है? 2 है, जो 4 से क्या है? पीछे है ना, 4 से पीछे है तो 2 है। तो हम जब 2 है तो दहाई के अंक में क्या करेंगे? दहाई का अंक 7 है, इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। 7 दहा में 70। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये संख्या क्या बन जाएगा? दहाई में 7 से गुणा किए तो 70 आ गया। तो 600 क्या बन गया? 670। यहाँ 600 है या 670 बन गया। ठीक है, है समझ में? तो ये जो है हमारा नजदीक दहाई में ज्ञात करने वाला। अब हम चलेंगे सैकड़ा पर। पहला था दहाई के लिए, दूसरा है सैकड़ा पर। ठीक है, तो अब सैकड़ा पर देखो कैसे बनाते हैं। यदि दहाई का अंक क्या हो? 1, 2, 3, 4 हो। दहाई के अंक अगर 1, 2, 3, 4 होता है तो हम क्या करेंगे? सैकड़ा के हो तो सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा कर देंगे। किससे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हाँ आ रहा है समझ में? 100 से गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ दे दिया 5, 4, 3। 5, 4, 3 का हमें सैकड़ा के निकटतम मान निकालना है। ठीक है, सैकड़ा के। तो अब यहाँ कहा है कि यदि दहाई का अंक 1, 2, 3, 4 हो तो दहाई का अंक कितना है? 4 है ना। तो पीछे चलते हैं, सैकड़ा का अंक 5 है। तो हम 5 में क्या करेंगे? 5 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 500। तो नजदीकी इसका कितना है? 500। आया समझ में? हाँ, अभी मैंने बताया यदि संख्या में इकाई का अंक 1, 2, 3, 4 हो तथा दहाई का निकटतम मान निकालना हो तो दहाई के अंक गुणे 10 प्लस इकाई के अंक गुणे 0, इकाई का अंक गुणे 0 कर देंगे। उसके बाद से दहाई के अंक के पीछे वाला, दहाई के अंक के पीछे जो होता है, दहाई के अंक के पीछे सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख जो भी आता है उसको क्या करेंगे? प्राप्त हल के पीछे लिख देंगे। प्राप्त हल के जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 672 का दहाई का निकटतम मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका निकालेंगे दहाई का अंक गुणे 10 प्लस इकाई का अंक गुणे 0। तो दहाई का अंक 7 है और गुणे 10 प्लस इकाई का अंक 2, 0। तो 70 प्लस 0 हो जाएगा हमारा 70। अब कहा है कि 70 जब आ गया है तो 70 में हम क्या करेंगे? इसके पीछे वाला जो सैकड़ा के अंक है इसके पीछे लिख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे है कि यदि संख्या में दहाई का अंक 1, 2, 3, 4 हो
तथा सैकड़ा का निकटतम मान निकालना हो तो सैकड़ा के अंक गुणे 100 प्लस इकाई का अंक गुणे 0 कर देंगे तथा सैकड़ा के अंक के पीछे वाला 1000 10,000 जो भी होता है पीछे वाला स्थान पर जो अंक हो उसको प्राप्त हल के पीछे लिख देंगे। जैसे मान लो कि 6742 का सैकड़ा का निकटतम मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ सैकड़ा का अंक गुणे 100 प्लस दहाई का अंक गुणे 0। तो हमारा सैकड़ा का अंक क्या है 7 है, गुणे 100 कर दिए, दहाई के अंक 4 है, गुणे 0 कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 700 और प्लस 0 जुड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 700। अब जब 700 आया तो हम कहें कि जब प्राप्त हल जो आता है उसके पीछे, प्राप्त हल के पीछे 1000 या 10,000 वाला जो भी अंक होता है जितना वो लिख देते हैं। तो इसके पीछे हम क्या 1000 वाला अंक है, ये 1000 वाला अंक, तो इसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से इसका हमारा मान निकल जाएगा। ठीक इसी तरह हम तो ये निकाले सैकड़ा के अंक वाला, सैकड़ा के अंक वाला निकाले तो 100 से गुणा किए और फिर जोड़ दिए 0 से गुणा किए। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब 1000 वाला अंक निकालना हो 1000 वाला तो यहाँ हम 1000 लिखेंगे, 1000 से गुणा करेंगे और सैकड़ा में 0 से गुणा करेंगे और जोड़कर सेम यहीं प्रतिक्रिया अपनाएंगे। 10,000 वाला होगा तो 10,000 लिखेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक ना, 1000 में 0 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ के लाख का होगा तो लाख यहाँ लिखेंगे, 1 लाख से गुणा करेंगे, उसके बाद से फिर 10,000 वाला में 0 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये निकटतम मान निकलता है। ठीक, यदि संख्या, यदि कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक तुम्हारा 5 6 7 8 9 हो, यदि संख्या में इकाई का अंक 5 6 7 8 9 हो तो हम क्या करेंगे, तब दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़कर 10 से गुणा कर देंगे। 5 6 7 8 9 हो तो दहाई वाला अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़कर 10 से गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ हो जाएगा तुम्हारा n अंक, यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस 1 इंटू 10, यह हो जाएगा दहाई का अंक प्लस 1 इंटू 10। एग्जाम्पल हो गया क्या, मान लो कि तुम्हारा दे दिया है 56 का नियरेस्ट हमें निकालना है, 56 का नियरेस्ट निकालना है। तो यहाँ जो है हमारा 6 है, यानी इकाई का अंक क्या है 6 है ना। तो अब हम यहाँ दहाई के अंक 5 है, तो दहाई के अंक 5, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ के गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 बराबर 14 में 7। हमारा नियरेस्ट नंबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार अगर मान लो कि दे दिया हमारा यहाँ सवाल दूसरा कि 5 7 9 में हमें दहाई का यानी नियरेस्ट इसका निकालना है, 5 7 9 में नियरेस्ट निकालना है। तो देख लो यहाँ जो है इकाई का अंक क्या है 9 है और दहाई का अंक 7, तो हम दहाई के अंक में गुणा करेंगे ना, तो दहाई के अंक हमारा 7 और प्लस 1, ठीक है, और गुणे 10, तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा 7 1 8 और गुणे 10 बराबर 80। तो 80 आ गया, इस 80 में हमारा ये क्या है 5 है ना, तो 5 जिस स्थान पर है उस स्थान पर रख देंगे। तुम्हारा किस स्थान पर 5 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 5 है, तो 5 सैकड़ा के स्थान पर लाकर रख देंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमें तो निकालना था दहाई का हम निकाल दिए, और दहाई के बगल में जितने अंक है जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये सैकड़ा के स्थान पर 5 था, 5 सैकड़ा के स्थान पर लिख दिए। अगर इसके बगल में भी कोई होता 1000 के स्थान पर तो इसके बगल में लिख देते, आ जाता। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है ये निकलेगा। इसी प्रकार दहाई का निकाले हम, सैकड़ा का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सैकड़ा में जब हमें ज्ञात करना है तो यहाँ दहाई का अंक देखेंगे, ठीक ना। दहाई का अंक 5 6 7 8 9 रहता है, तब हम सैकड़ा के अंक में 1 जोड़कर 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे सैकड़ा का अंक प्लस 1 गुणे 100। मान लो कि कोई संख्या हमारा दिया है 5 6 3, इसका निकटतम मान क्या होगा, तो क्या कह रहा है कि सैकड़ा के अंक में 1 जोड़ना है और 100 से गुणा करना है। कब, जब दहाई का अंक 5 6 7 8 9 हो। तो यहाँ देखो ये इकाई है, एक दहाई है, तो दहाई का अंक हमारा 6 है, आ रहा है 6। हाँ, तो 6 जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा वाला अंक में हम क्या करेंगे, सैकड़ा वाला अंक में 5 प्लस 1 गुणे 100, यानी 6 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 600। कितना आया 600। तो इसका क्या हो जाएगा
नियरेस्ट नंबर क्या होगा, नियरेस्ट नंबर 600 होगा। एकदम आसान है। तो सेम इसी तरह अब तो ये हम सैकड़ा के ज्ञात कर दिए, 1000 का ज्ञात करेंगे तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1000 का जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, और यहाँ 1000 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना 1। तो यहीं पर 1000 का ज्ञात करना होता, ठीक 10,000 का ज्ञात करना हो तो 10,000 लिखेंगे। तो इस प्रकार अब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब दशमलव के बारे में हम लोग जानेंगे, दशमलव का समीकरण मान, ठीक है। तो एक बात देख लो, जब भी कोई संख्या होती है, मान लो कि मैंने लिख दिया 5, 6 पॉइंट 7, 4, 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा इकाई, क्या होगा, ये अंक हो जाएगा दहाई, ठीक है। अब पॉइंट के इधर वाला अंक पर जब हम चलते हैं, पॉइंट के इधर, तो पॉइंट के जस्ट इधर जो है अंक जो है हमारा ये 7 है, इसको पढ़ेंगे दशांश, क्या पढ़ेंगे, और 4 को क्या पढ़ेंगे, सवांश। 4 जो है हमारा सवांश है, और ये 2 क्या है, 2 है हजरवांश। अगर इधर 3 आ जाएगा तो 10 हजरवांश, ठीक है। जितना ही इधर बढ़ता जाएगा तो दशांश, सवांश, हजरवांश, 10 हजरवांश, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, 0.7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/10। इसका मतलब क्या होता है 4/100। इसका मतलब क्या होता है 2/1000, ठीक है। अगर कोई अंक और होता तो उसका मतलब क्या होता है, इसके बाद मान लो कि 3 है, मान लो इधर 3 है तो 3/10,000 हो जाता, ठीक ना। तो इस पॉइंट के बाद वाले अंक का अर्थ यही होता है। देखिए पॉइंट के बाद वाले अंक 7/10, 4/100 और 2/1000 पॉइंट के उधर वाला अंक होता है। अब इसी का हमें निकटतम मान निकालना है। तो इसका निकटतम मान हम लोग कैसे निकालें, यदि संख्या में दशांश का अंक 1, 2, 3, 4 हो तो 1, 2, 3, 4 हो तो उसमें क्या करते हैं, शून्य से गुणा कर देते हैं, शून्य से गुणा कर देते हैं। शून्य से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है 5.3, इकाई का स्थान क्या है इसमें 5, और दशांश क्या है, दशांश 3 है। तो क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 0 बराबर 0। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 5.0, क्या आ जाएगा 5.0 आंसर हो जाएगा। तो एक और बात है कि जब भी दशांश अंक 1, 2, 3, 4 हो, 4 तक हो तो हमारा जो है इकाई का अंक नहीं बदलता है, और दशांश अंक जो है शून्य हो जाता है। इकाई के अंक नहीं बदलता है और दशांश अंक शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना। अगर दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 हो, यानी दशांश अंक 1, 2, 3, 4 हो तो हमारा जो है दशांश अंक 0 हो जाएगा, और जो है इकाई का अंक नहीं बदल। दूसरा एग्जाम्पल है 15.3। तो इसको कैसे बनाएंगे, दशांश है 3 में गुणा किए 0 से आ गया 0, तो हमारा क्या बन गया 15.0, ठीक है। 15.0 यानी हमारा इकाई का अंक वैसे ही रह गया, और दशमलव का अंक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 15.0 जो होगा, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा क्या आ जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। इसमें भी मान लो कि ये आया है 5.0, तो 5.0 के मतलब कुछ नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, दूसरा पर अगर हमारा सवांश का अंक जो है 1, 2, 3, 4 हो तो उसमें शून्य से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और दशांश का अंक नहीं बदलता है, शून्य से गुणा कर देते हैं। पर
दशांश वैसे ही रहता है। का अंक नहीं बदलता, तो कैसे गुणा करेंगे देख लो। अब यहाँ हमारा हो गया 5 पॉइंट यानी 65.72 65.72 अगर है तो हमारा दशांश सवांश अंक क्या है 2 है। तो जब हम क्या करेंगे 2 में शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा शून्य मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट वाला अंक हमारा क्या है 65 पॉइंट, अब यहाँ 7 तो वहीं रहेगा, आइए हमारा आ गया शून्य, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? हाँ है समझ में। जब हमें ये सवांश ज्ञात करना होता है यानी सैकड़ा दशमलव के बाद सैकड़ा वाला स्थान, तो इस तरह बनाते हैं। तो सेम उसी प्रकार जैसे किए ना, अब हजारांश यानी 1000 वाला अंक ज्ञात करना होगा, तो फिर 1000 में जो अंक होगा उसमें शून्य से गुणा करके ये सैकड़ा वाला अंक नहीं बदलेगा और जो शून्य आएगा आगे लिख देंगे। आया समझ में ना। तो इस तरह से ही आगे हम बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब कि यदि संख्या में दशांश का अंक 5 6 7 8 9 हो तो इकाई का अंक, इकाई के अंक में एक जोड़ दिया जाता है तथा दशमलव का अंक क्या हो जाता है? हाँ, 0 शून्य हो जाता है। ध्यान दो, जब भी दशमलव कह रहा है कि यदि संख्या में दशांश का अंक 5 6 7 8 9 हो तो इकाई के अंक में एक जोड़ दिया जाता है तथा दशमलव का अंक शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल में मान लो कि है यहाँ 6.5, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई के अंक हमारा क्या है 6 है और यहाँ दशांश 5 है, तो दशांश हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 में जोड़ देंगे 1, 6 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 7, और दशांश हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 7 आंसर बन जाएगा। अगर उसी प्रकार दिया है 9.6 तो हमें इकाई के अंक में क्या जोड़ेंगे, 9 में हम जोड़ देंगे 1, बन जाएगा 10 और इसके बाद यहाँ शून्य हो जाएगा, यानी हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा निकटतम मान। ठीक है, अब आगे है कि यदि यहाँ देखो आगे संख्या में सवांश या शतांश, इसको शतांश भी कहा जाता है, ठीक है, का अंक 5 6 7 8 9 हो और दशांश के अंक 9 हो तो दशांश के अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। सवांश का अंक जो है 5 6 7 8 9 हो तो दशांश के अंक में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और सवांश का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ 5.47 ये हमारा है, तो हमारा ये दशांश है और ये सवांश है, तो दशांश के अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे, यहाँ 6 आ गया 0.415 आया। ठीक है, आइए हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। तो जब हम इतना जोड़ रहे हैं तो इतना आ जाएगा, इधर हमारा 7 का क्या लिखा जाएगा 0 लिख दिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में, 7 जो है हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस तरह बनाया है उसी प्रकार से अब शतांश का यहाँ 0 किए। ठीक है, अगर शतांश का निकालना होगा तो हम हजारवांश का 0 करेंगे, शतांश में 1 जोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दशमलव वाला जो है निकटतम मान निकलता है। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, चलते हैं अब प्रश्न पर। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से सन्निकटन मान निकाला जाता है। यहाँ दिया है 52 का निकटतम दहाई में जो है क्या, 52 का निकटतम दहाई में, तो निकटतम हमें निकालना है तो क्या करना है। बताए थे कि जब भी एक इकाई का अंक जो है 1 2 3 4 रहता है, जब भी इकाई का 1 2 3 4 रहता है तो हम क्या करते हैं, दहाई के अंक में, मतलब जो पूछा है हमें पूछा है दहाई के, तो दहाई के अंक में अंक गुणे 10 कर देते हैं, दहाई के अंक गुणे 10 कर देते हैं। तो दहाई के अंक गुणे 10 करेंगे तो इकाई का अंक जो है इसका मान 2 है तो 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ 5 गुणे 10 बराबर 50, तो हमारा जो है मान निकल के आ जाएगा कितना, सन्निकटतम मान आ जाएगा 50। तो 1 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा कितना 50 जो है 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 9996 का निकटतम 1000 में क्या है। तो हम देखेंगे 1000 में ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ जब भी जो है सैकड़ा का अंक
जब 1000 में ज्ञात करना है तो सैकड़ा का अंक 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो क्या करेंगे, हम 1000 के अंक में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे कितना से, 1000 से। 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 1000 का अंक कितना है, 9 है, इसमें जोड़ देना है 1 गुणा कर देना है 1000 से, तो 10 गुणे 1000 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा, 10,000। तो दूसरा का हो जाएगा निकटतम मान 10,000। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर सवाल। 167 का निकटतम दहाई में क्या है। 167 का निकटतम दहाई में क्या है, तो यहाँ देखिए, तो इकाई का अंक जब भी, यहाँ इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक जब भी 5, 6, 7, 8, 9 रहता है तो क्या करते हैं, दहाई का अंक देखेंगे। दहाई का अंक देखेंगे तो दहाई का अंक हमारा कितना है, या लिखेंगे दहाई का अंक +1 गुणे 10। दहाई का अंक +1 गुणे 10, तो दहाई का अंक हमारा 6 है, +1 गुणे 10, तो 7 गुणे 10 बराबर 70। तो हमारा जब दहाई में देख रहे हैं तो 70 आया है। यहाँ लिखा है 170, आ गया 70, तो दहाई तक हमें निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 को प्लस कर देंगे, जो 100 है 100 को प्लस कर देंगे, पीछे वाला संख्या जब प्लस करेंगे तो हमारा 170 आ जाएगा। या तुम लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 70 आ गया दहाई का अंक, इसके पीछे जितने भी अंक होता है उस अंक को लिखते जाते हैं। हमें दहाई का निकालना था, दहाई का निकाल दिया, पीछे वाला जो अंक है उसको लिख दिए आ जाएगा आंसर। ठीक है, पाँच नंबर प्रश्न है, 1565 का निकटतम सैकड़ा में ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ सैकड़ा में ज्ञात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या, इसमें दहाई का अंक जब भी 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो, दहाई का अंक 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो क्या करते हैं, सैकड़ा कहा है तो सैकड़ा के अंक में क्या करेंगे, सैकड़ा +1 × हमें क्या ज्ञात करना है, सैकड़ा ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सैकड़ा में मेरा है 5 +1 गुणे 100, तो यहाँ होगा 6 प्लस 6 गुणे 100, तो 600 आ गया। अब हमारा सैकड़ा में 600 आ गया, अंक कितना में है, 1000 में टोटल, तो यहाँ 600 आया। 5 के पहले क्या है, यानी सैकड़ा के स्थान पे पहले 1 है, 1000 में, तो 1000 वाला अंक यहाँ लिख दिए तो 1600 हो जाएगा। यहाँ इसमें 1000 जोड़ देंगे तो 1600 आ जाएगा, यही तो करना था इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल पर। 5 में कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है इसका लाख में निकटतम मान है, तो हम यहाँ देखेंगे कितना है, 9,18,540 है। यहाँ इसके बगल में जो 10,000 का स्थान है ना, 10,000 का स्थान कितना है मेरा, 10,000 का स्थान जब भी 1, 2, 3, 4 रहे तो हम क्या करते हैं, इसमें लाख वाला स्थान हमारा कितना है, 9 है। इसमें गुणा कर देंगे कितना से, इसमें गुणा कर देंगे हम 1 लाख से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 लाख। अगला सवाल है 6 नंबर, संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकटक मान क्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 का अंक अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहता है तो हम क्या करते हैं, 10,000 वाला अंक में 10,000 वाला अंक में 1 जोड़कर हम क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। 10,000 वाला अंक 2 है, इसमें हम 1 जोड़ दिए और गुणा कर दिए 10,000 से, तो हो जाएगा कितना हमारा, इस तरह से लिखेंगे 3 गुणे क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 30,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 7वां प्रश्न है 247 का निकटतम दहाई में। तो देखिए क्या करेंगे, दहाई में तो इकाई का अंक यहाँ क्या है, इकाई वाला अंक अगर
5, 6, 7, 8, 9 रहता है। तो हम क्या करते हैं, दहाई का पूछा है तो दहाई के अंक प्लस 1 में दहाई माने 10 से गुणा कर देंगे। तो 4 प्लस 1 गुणे 10 तो हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50। तो ये आ गया हमारा 50 और यहाँ है 247। अब 200 इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे 200 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 50 आ गया हमारा। इसमें मान लीजिए अब 200 है तो इसके बगल में अभी बताया कि इसके बगल में ऐसे जो भी अंक रहता है दहाई का निकाल लिए, उसके बगल में जो अंक होता है सैकड़ा वाला, हज़ार वाला इधर लिख देते हैं, तो आप जोड़ कर भी लिख सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर सवाल है 650 का निकटतम सैकड़ा में बताना है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो दहाई का अंक हम बताएं कि दहाई का अंक जब भी 5, 6, 7, 8, 9 रहे तो हम सैकड़ा वाला अंक में क्या करेंगे, सैकड़ा वाला अंक में 1 जोड़कर 100 से गुणा कर देंगे। तो 6 प्लस 1 गुणे 100 तो 7 गुणे 100 बराबर 700। तो संयुक्तम मान क्या आ जाएगा इसका 700। ठीक है। 9 नंबर सवाल है कि 6370 का निकटतम 1000 में क्या। अब देखिए 1000 में पूछा है, यहाँ सैकड़ा का अंक क्या है, सैकड़ा का अंक जब भी 1, 2, 3, 4 रहता है तो क्या करते हैं, हम 1000 वाले अंक में गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 गुणे 1000 तो हो जाएगा 6000। ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा निकटतम 6000। ठीक है। अगला है 1.4 का निकटतम मान क्या होगा, 10 नंबर का। तो बताएं कि ये हमारा इकाई अंक होता है, ये क्या है इकाई है, और ये क्या है दशांश या दसवें। इसको दसवें कहते हैं या दशांश कहते हैं, दशांश कहते हैं। तो इस दशांश में हम क्या करेंगे, दशांश में हम जो है 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 4 गुणे 0। तो कितना आएगा 1 प्लस 0 तो आ जाएगा कितना, यहाँ 1। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अगला प्रश्न है 4.5 का निकटतम इकाई में क्या है। तो मैंने बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा इकाई है, आइए हमारा क्या है दशांश है। तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक प्लस 1 कर देते हैं, इकाई का अंक प्लस 1। तो हमारा इकाई का अंक कितना है 4 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। और जो दशांश वाला अंक होता है वो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। दशांश का 0 हो जाता है। कब होता है 0, तो जब भी इकाई का अंक जो है, जब भी दशांश का अंक जो है 5, 6, 7, 8, 9 रहे तब क्या होता है, इकाई वाला अंक में 1 जोड़कर उसको क्या करते हैं 0 करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 7.42 का निकटतम 10वें में क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो है दशांश हमारा 4 है, तो शतांश में शतांश अगर 1, 2, 3, 4 अगर रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 0 से, और दशांश का अंक जो है जोड़ देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, दशांश का अंक प्लस शतांश का अंक गुणे 0। तो आ जाएगा हमारा, मान लीजिए इसका 4 प्लस 2 गुणे 0। तो 4 प्लस 0 बराबर 4। तो ये हो गया हमारा 4। और पॉइंट के पीछे क्या है, यहाँ 4 और पॉइंट के पीछे 7, यानी इकाई का अंक हो जाएगा 7। तो 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 9.89 का निकटतम 10वें में क्या होगा। तो ये है हमारा 10वां यानी दशांश, और यह है सवांश। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद वाला अंक, मान लीजिए कि हम देखेंगे कि अगर
शतांश वाला अंक 5, 6, 7, 8, 9 रहता है तो क्या करते हैं, दशांश के अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो दशांश का अंक हमारा 8 है और प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले से यहाँ 9 है तो 9 और पॉइंट 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.9। ठीक है। अगला सवाल है 20.2894 का निकटतम हजारों में क्या होगा। तो यहाँ देखिए हजारों में पूछा है, तो हमारा सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि अंक देखेंगे, यहाँ से 10, यहाँ क्या है 100, यहाँ है 1000। तो 1000 के बाद वाला जो अंक है यानी इसको बोलते हैं 10,000 वाला अंक है। अगर ये 1, 2, 3, 4 रहता है तो हम क्या करते हैं, 0 से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 है और 4 में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इस 0 को हम वहाँ लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 20.289 और यहाँ हो जाएगा 0। तो इधर जितना पॉइंट के बाद किसी अंक पर इधर 0 रहता है, जितना ही 0 रहता है उस 0 की मान्यता नहीं रहती है। ठीक है, यानी 90 कहो या 9 बात एक ही होती है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20.289। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है 6.97 गुणे 0.04 का निकटतम मान लगभग कितना होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6.97 में गुणा कर देंगे 0.04 से। जब गुणा करेंगे 7 चौक 28 के 8, 9 चौक 36, 37 38 के 8 और 6 चौक 24, 25 26 27। 0 से गुणा किए 0 0, फिर 0 से गुणा किए 0 0 0, जोड़ देंगे 8 8 7, यहाँ 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा इसमें आंसर निकल के आया 0.2788। अब इसका निकटतम मान हम लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 0.03 निकटतम मान आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा कि यहाँ 7 है 8 8, तो कभी भी 5 6 7 8 होता है तो आगे इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, जोड़ के 0.3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 0.5 भागा 0.03 का मान दशमलव के 2 स्थान तक क्या होगा। तो 5/10 भागा 3/100, तो 5/10 गुणे 100/3, 50/3। अब इसका भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 50 में 3 से, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18 2। अब 2 बचा है, पॉइंट देंगे तो 3 6 18, तो आ जाएगा हमारा 16.66। तो ये क्या पूछा है, दशमलव के 2 स्थान। तो हमारा ये आ रहा है 16.666। ये दूसरा स्थान भी 6 है, ये भी 6 है, तो हमारा क्या बन जाएगा 2 स्थान तक लेंगे, आया कितना 16.66। तो जब भी बताए कि 5 6 7 8 9 रहता है तो हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो हमें किस स्थान में पूछा है, 10वें स्थान यानी 100वें, दूसरे स्थान यानी 100वें स्थान में। तो 100वें स्थान ये 6 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16.67 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर सवाल है 7.09 प्लस 0.01 प्लस 7.99 का निकटतम मान क्या होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे 7.09, 0.01, उसके बाद 7.99, 9 1 10 और 10 9 19 के 9, 9 1 10 के 0, 7 7 14 1 15। यहाँ हमारा इतना है इसका निकटतम मान। तो यहाँ देखिए जो है 0 है, पॉइंट के बाद जो वाला अंक जो है 0 है, उसके बाद से 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस अंक में गुणा करेंगे 0 से, तो क्या बन जाएगा 0। तो हमारा 15.00 यानी 15 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। 18 नंबर सवाल है 45.07 गुणे 0.06 का निकटतम मान दशमलव के 1 स्थान पर क्या है। तो गुणा करेंगे 45.07 में 0.06 से, 6 7 42, 6 5 30 के 0, 6 4 24, 25 26 27, 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, 2 4 0 7 2 0, 1 2 3 4। हमारा आ गया कितना 2.7042। अब क्या पूछा है, 1 स्थान तक। तो 1 स्थान में हमारा क्या है 7 है,
तो 7 के बाद से 0 है, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा इसका आंसर, 7 के बाद जब 0 है तो इसका आंसर बन जाएगा 2.7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 7, 9.0678 का निकटतम 100वें तक होगा। तो मान लीजिए कि ये 10 हो गया और ये 100 हो गया। 100 में क्या है हमारा 6, और इसके बाद वाला अंक जब भी 5, 6, 7, 8, 9 होता है तो हम क्या करते हैं 100वें स्थान में 1 जोड़ देंगे। तो 100वें स्थान में यानी 6 और +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 7 है, इसके पहले 0 है तो 0.97, तो इसका आंसर हो जाएगा 79.07। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 864.666 का निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा। तो जब भी बताए कि पॉइंट वाला अंक जो है, दशांश जो है हमारा क्या रहता है 5, 6, 7, 8, 9 होता है, तो हम क्या करते हैं दशमलव के इकाई वाला अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे 864 + 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8645 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है।